الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामईन, मिल्ली भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरी माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, 16वां पारा सूरे ताहा, पारे का यहाँ से 10वां रुकू शुरू हो रहा है और सूरत का पहला रुकू है। इस रुकू में 24 आयतें हैं। ये सूरत कई लिहाज से बड़ी अहम है। एक तो ये अल्लाह ने नबी को लफ्ज़ ताहा से पुकारा है। अक्सर शारहीन का ख़याल यह है कि ताहा अल्लाह की तरफ से हमारे नबी के नामों में से एक नाम है। ये ताहा, जैसे यासीन, यासीन भी नाम है। ये सबकी राय नहीं है, अक्सर की राय है। यासीन व ताहा व मुज़म्मिल व ज़ुहा में हम वस्फ़ मोहम्मद की सना देख रहे हैं। इन सब नामों में यासीन हो, ताहा हो, मुज़म्मिल हो, व ज़ुहा हो, किसी न किसी लिहाज से अल्लाह ने आपको मुखातब बनाया है। दूसरा कौल शारहीन का ये है कि जैसे आयतों के, सूरतों के शुरू में हुरूफ मुक़त्ताआत होते हैं, जैसे अलिफ लाम मीम है, अलिफ लाम मीम रा है, वैसे ये भी हुरूफ मुक़त्ताआत में से है। ये दूसरा कौल है। और भी अक़वाल हैं। ताहा के लफ्ज़ी माना अल्लाह ने बताया नहीं है। अल्लाहु आलम बिमुरादिही बिज़ालिक। इसका सही तर्जुमा, सही लफ्ज़ अल्लाह ही को मालूम है। ये तीसरा कौल है। अल्लाह ताला ने सूरे ताहा के शुरू में क्या फरमाया? मा अंज़लना, नहीं नाजिल किया हमने, अलैका, आप पर, अल कुरान, कुरान, लितश्क़ा, ताकि आप मशक्क़त में पड़ जाएं। इस अंदाज से क्यों शुरू करना? अल्लाह ने इस अंदाज से शुरू किया है जैसे किसी का दिफा कर रहा हो। दिफा, अक्सर मक्के वाले जो कुरान से वाकिफ़ नहीं थे, जहालत में डूबे हुए थे, वो कहते थे कि नबी पर कुरान क्या नाजिल हुआ, उनको तो मशक्क़त ही हो गई। दिन रात कुरान में लगे हैं, रात में खड़े खड़े पढ़ रहे हैं, दिन में उसका पैगाम दे रहे हैं। ना कुछ दूसरा काम समझ में आता है, ना कारोबार समझ में आता है। जब देखो जब कुरान में लगे हैं। कुरान उनके वास्ते एक उलझन का सबब बन गया है। ये उन्होंने तबसरा किया। अल्लाह ने उस पर यह आयत नाजिल फरमाया, हमने इस कुरान को आप पर इस वास्ते नाजिल नहीं किया है कि आप मशक्क़त में पड़ जाएं। एक तो कौल ये है। कुछ हज़रात का कौल ये है कि जब सूरह मुज़म्मिल की आयत नाजिल हुई, या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैल, अय मुज़म्मिल, अय कंबल ओढ़ने वाले। मुज़म्मिल ज़म्मला से है, कंबल ओढ़ने वाले। मुज़म्मिल इसमें फ़ाइल है, अय कंबल ओढ़ने वाले, कुम, खड़े हो जा। फ़अंज़िर, या अय्युहल मुद्दस्सिर में भी मज़मून है। तो यहाँ असल जो मज़मून क्या है? कुमिल लैल, रात भर खड़े हो जाओ। तो आप रात भर खड़े हो जाते। उसके बाद अल्लाह ने इस्तिस्ना किया है आधी रात, 1/3, 2/3, इसी जुमले में। फिर भी रात भर खड़े होना, आधी रात खड़े होना, 1/3 खड़े होना कोई आसान है? ज़रा सोच के देखो, आप खड़े होते हैं क्या? आप भी तो इंसान ही हैं। यह और बात है कि अल्लाह के नबियों में सबसे ज़्यादा क़ुव्वत आपको अता की गई थी। नबियों को 40 मर्दों की क़ुव्वत और आपको 40 नबियों की क़ुव्वत दी गई थी। तो आपको तो लज़्ज़त भी आती थी, अल्लाह से हम कलाम होने में मज़ा भी आता था। इसलिए आपने कहा मेरी आँखों की ठंडक नमाज में है। हम कभी बोलते हैं ऐसा? हम तो जमा ही लेते, खुजाते रहते, कब मिला कब भागते, सोचते, सलाम फेरते, इस दुआ नहीं कर सकते, भागते। किसी को सर को लगता, किसी को पैर को लगता, लगने दो, परवाह नहीं। यहाँ तो लज्जत आती थी। जुइलत खुर्रतु ऐनी फी सलात, नमाज में मेरी आँखों की ठंडक है। तो पाँव में वरम आ जाता, मगर मज़ा इतना आता कि छोड़ते नहीं थे।
उस पर ये अल्लाह ने नाज़िल फरमाया। सूरह मुज़म्मिल का आखिरी रुकू, 2 रुकू है ना, पहले रुकू में खड़े होने का हुक्म है रात भर, आधी रात 1/3, 2/3, और इसी सूरह मुज़म्मिल के आखिरी रुकू में कहा फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, जितना चाहे पढ़ो, अब आधी और पाव की पाबंदी ख़त्म है, जितना चाहे फ़क़रऊ मा तयस्सर, जितना आसानी से पढ़ सकते हो खड़े रहो। ये सारी उम्मत के लिए है। इससे मालूम होता है कि मुतलक कुरान पढ़ना फ़र्ज़ है, सूरह फातिहा पढ़ना फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब है। इमाम के पीछे नहीं, अकेले आग नमाज पढ़ते हैं तो सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है, मुतलक कुरान पढ़ना फ़र्ज़ है। इसी आयत से फ़क़रऊ मा तयस्सर से जब अल्लाह ने कह दिया जो आसानी से पढ़ सकते हो पढ़ो, तो पूरे कुरान में से कहीं से पढ़ सकते हो, तो सूरह फातिहा मुतय्यन नहीं होगी। सूरह फातिहा का तय्युन हदीस से है, वो वाजिब है, फ़र्ज़ नहीं है। वो भी जब अकेले पढ़ते हों, जब इमाम के पीछे पढ़ते हों तो जब भी वाजिब नहीं है, क्योंकि इमाम की क़िराअत मुक्तदियों की तरफ से हो रही है। इस पर यह आयत नाज़िल हुई। हमने इस कुरान को मशक्क़त के वास्ते नहीं भेजा, आप मशक्क़त में पढ़ जाए, नहीं। इससे मालूम होता है कुरान आदमी उतना ही पढ़े जितना दिल लगे, नमाज में भी, नमाज के बाहर भी। बेजारगी हो रही है और पढ़े जा रहा है, नहीं। हमारे पास लोग शबीने के नाम पे बेजारगी में, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई बैठा हुआ है, कोई बातें कर रहा है। जैसे इमाम रुकू में जाता, धड़ 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 की आवाज़ आती, आके घम से खड़े हो जाते। ये मोहब्बत है जो बेजारगी थी, ऐसा नहीं पढ़ना है। फ़क़रऊ मा तयस्सर का मतलब जितना आपको आसानी से पढ़ना है उतना पढ़ो, पूरा पढ़ना ज़रूरी नहीं है। जितना पढ़ो दिल से पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो, एक एक लफ्ज़ से जायका लेते हुए पढ़ो। ये जवाब है, मा अंज़लना, नहीं नाजिल किया हमने, अलैका, आप पर, अल कुरान, कुरान, लितश्क़ा, ताकि आप मशक्क़त में पड़ जाएं। मशक्क़त माने जिस्मानी तकलीफ़, शकावत नहीं है। शकावत तो बदबख्ती का नाम होता है, जो कुरान से करीब होने में कभी नहीं हो सकता, कुरान से दूर होने में हो सकता है। तो यहाँ जिस्मानी तकलीफ मुराद है, मशक्क़त मुराद है यहाँ। इल्ला तज़किरा, मगर तज़किरा है। ये तज़किरा अरबी में बहुत ही पुरमग़ज़ लफ्ज़ है। तज़किरा के माने चर्चा करना। टिकट को भी तज़किरा कहते हैं। बस वाला टिकट पूछता है, आप दिखाते हैं तो वो खामोश हो जाता, उसको याद आ जाता पैसा दिया है इसने, इसका नाम तज़किरा है। तज़किरा का मतलब क्या होता, इस कुरान को अल्लाह ने तज़किरा बनाया है, यानी साहब ईमान के सामने जब कुरान की आयत पढ़ेंगे तो उसको याद आएगा हमने तो अल्लाह पर ईमान रखा अल्लाह पे, फिर ये गलती क्यों हो रही है। तो कुरान तज़किरा है, याद दहानी करता है। आप मोमिन हैं, आप अल्लाह के बंदे हैं, आप शैतानी काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप अल्लाह के बंदे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये है तज़किरा। दूसरा तज़किरा का तर्जुमा है याद आना। ज़करतुकी, हमारे उस्ताद कहते थे ज़करतुकी माने तुझको मैंने याद किया, तर्जुमा गलत है, मुझको तेरी याद आई। ये है तज़किरा का तर्जुमा। यानी जब कुरान पढ़ेगा बंदा तो अल्लाह की याद आएगी, जन्नत की याद आएगी, अल्लाह से मोहब्बत की याद आएगी, फ़िक्र आखिरत याद आएगी। यह है तज़किरा का दूसरा माना। मगर ये तज़किरा किसके लिए है, लिमन यख्शा, उसके लिए है जो डरता है, जिसके दिल में खशियत है, उसके वास्ते तज़किरा है। वरना भैंस के आगे भी बीन बजाओ, मशहूर है ना, भैंस के आगे बीन बजाओ। भैंस क्या है, भैंस खड़ी पे घुराए, यानी भैंस को पता नहीं कि बीन का मतलब क्या होता। बीन पर तो सांप नाचता है, भैंस कहाँ नाचती है। तो ये जो तज़किरा है ये सबके वास्ते नहीं है, ये लिमन यख्शा, दिल में खशियत है तो इसका असर होता। वरना कुरान पढ़ा जा रहा है, बातें हो रही हैं, कुरान पढ़ा जा रहा है, बीड़ी पी रहे हैं, कुरान पढ़ा जा रहा है, गप्पे मार रहे हैं। आज होटल में जाके देख लो, बड़ी बड़ी छोटी छोटी हर होटल में चाय पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, कुरान लगा हुआ है, बातें हो रही हैं। क्यों? क्योंकि दिल में खशियत नहीं है, इनको गफलत है दिल में। जब दिल में गफलत होगी तो कुरान उनके बाद तज़किरा नहीं बनेगा। तज़किरा की शर्त यह है लिमन यख्शा,
एक जुमला याद आया इसीलिए मैं यख्शा पे, रज़ी अल्लाहु किसके लिए है? सूरह बय्यना में कहा अल्लाह ने, ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा। ये वही खशिया यहाँ भी आया है, जिसके दिल में हो अल्लाह की खशियत, उससे अल्लाह राज़ी होता, वो अल्लाह से राज़ी होते। सहाबा की शान है ये। तो अगर दिल में खशियत है तो कुरान तज़किरा है, नसीहत है, याद दहानी है। अब सवाल ये है कि ये तज़किरा नसीहत तो है, मगर ये किसकी तरफ से है? तो फरमाया तंज़ीलम मिम्मन खलक़ल अर्ज़, उस ज़ात की तरफ से नाजिल हुआ है जिसने पैदा किया है ज़मीन को और आसमान को। छोटी बात नहीं है तारुफ में, ज़मीन आसमान बोल के हम सरसरी गुजर जाते हैं, लेकिन कभी गौर करो आपके पाँव तले ज़मीन कितनी लंबी है, इसका एहसास, इसका शुमार, इसका यहाँ तक कभी किया इंसानों ने? एहसास नहीं कर सकते उसका। इतनी बड़ी ज़मीन को जिसने पैदा किया है, और आसमान एक नहीं, समावात कई आसमान, 7 आसमान, 7 समावात इन तिबाका तहबता, 7 आसमान तहबता। और ये तहबता ऐसे नहीं है जैसे रोटी पराठा, बल्कि तहबता ऐसे हैं कि इनमें 500 साल का फासला है बीच में। ज़मीन से ऊपर आसमान 500 बरस का फासला, आप जा भी नहीं सकते क्योंकि उम्र 60 है और फासला 500 बरस का है। निगाहें भी नहीं पहुंचेंगी क्योंकि निगाहें थक जाएंगी। हल तरा मिन फुतूर, सूरह मुल्क में अल्लाह पूछते हैं तुमने आसमान में देखा कोई फतूर है, कोई फटन है? क्या देखोगे? तुम्हारी निगाह थक के वापस आ जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा। तुम मरजिल बसर कररतैन यनक़लिब इलैकल बसर खासियन व हुवा हसीर, हसीर माने थक जाएगी निगाह, दोबारा देखो तिबारा देखो, थक जाएगी निगाह, तुम्हें कोई खराबी नज़र नहीं आएगी। ऐसा रब है जिसने ऐसी ज़मीन बनाया, 7 तबक ज़मीन के बनाया, 7 तबक आसमान के बनाया, 7ओं में ऐसा ही कुरान नाजिल हुआ है जैसे यहाँ नाजिल हुआ है। 7ओं में अम्बिया आए हैं जैसे यहाँ अम्बिया आए हैं। कितनी कुदरत है अजीम अल्लाह की। तहज़ीरुन्नास एक किताब है, मौलाना मोहम्मद कासिम नारतवी रहमतुल्लाह अलैह की है, एक ही हदीस पर है। वो यही हदीस है कि 7 तबक में अल्लाह के फरिश्ते कुरान लेकर आए हैं, 7ओं में अम्बिया आए हैं। उस हदीस को सूरह तलाक़ पारा 28 की आखिरी आयत से जोड़ दिया है। व मिनल अर्ज़ि मिस्लहुन, ज़मीन भी आसमान की तरह 7 तबक है। इसी आयत के तहत यह हदीस लेकर पूरी किताब लिख दिया है, तहज़ीरुन्नास। मुश्किल अल्फाज हैं, सबको समझ में नहीं आएगी, फ़ारसी ज़्यादा है इसमें। जिसको वही पढ़ सकता है जिसकी फ़ारसी उर्दू सब अच्छी हो। उसमें क्या लिखा है? 7 तबक में अल्लाह का हुक्म आता, 7 तबक में फरिश्ते आते, 7ओं में ऐसे ही बैठे हैं बयान सुनते हुए। ऐसा अल्लाह की कुदरत है कि 7 तबक ज़मीनों के ऐसे ही लबरेज हैं इंसानों से। आप देखिए एक ही ज़मीन पे नहीं है। अब आप सोचेंगे हम कौन सी ज़मीन में हैं, पहली पर हैं कि दूसरी पर हैं कि तीसरी पर हैं कि चौथी पर हैं? आपको तो ये भी खबर नहीं है कि हम कौन सी ज़मीन पे हैं। लेकिन जिस अल्लाह ने 7 तबक बनाया ज़मीनों के आसमानों के, उसने ये किताब भेजा है अपने इल्म के मुताबिक। तो इसमें कितना इल्म होगा? यह है तज़किरा, यह है तज़किरा। और फरमाया तंजील, थोड़ा थोड़ा उतारा। अंजला एक बारगी देना, शब क़दर में आई तो एक बारगी, तो अंजला आया, इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल क़द्र, अंजला एक शब में आया। और यहाँ नबी के दिल पर 23 साल में नाजिल हुआ। तो क्या है? तंजील। तंजीलम मिम्मन खलक़ल अर्ज़ा, जिसने ज़मीन को पैदा किया है उसकी तरफ से क़ल्बे मुस्तफ़ा पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल में थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ। इस कायनात में कोई जगह नहीं थी कुरान के नाजिल होने के लिए, ना पहाड़, ना ज़मीन, ना आसमान। सिर्फ अल्लाह ने नबी के दिल को बनाया इतना मजबूत कि वो कुरान को बर्दाश्त करें। फिर भी अल्लाह ने कहा
लियुसब्बित बिही फुआदका, आपका दिल हम मजबूत करने के लिए थोड़ा थोड़ा उतारते रहे 23 साल में, एक बार की नहीं उतार सकते। कुरान की हैबत, कुरान की वक़ाअत, अल्लाह खुद फरमाते हैं पूरा कुरान एक बार की नाजिल नहीं किया। फरमाया उस ज़ात की तरफ से थोड़ा थोड़ा उतारा गया है जिसने आसमानों को और ज़मीन को पैदा किया। फिर क्या कहा, समावात की सिफत क्या है, अल-उला। अल-उला के माने बुलंद। कितने बुलंद हैं, इंसान की दस्तरस से बहुत ऊंचे हैं, निगाहें भी नहीं पहुंच सकती हैं। आज जितने लोग रॉकेट छोड़ते हैं सब नीचे नीचे हैं, ऊपर नहीं जा सकते, ये पहले आसमान तक भी नहीं पहुंच सकते। 7वां आसमान तक तो हमारे नबी ही गए हैं, हमारे नबी ही की शान है ये हुजूर के लिए उन 6 में से एक है जो कायनात में कोई नहीं कर सकेगा क़यामत तक। अर्शे बाला तक, मलए आला तक, जहाँ जिब्रील भी नहीं जा सकते वहाँ तक हुजूर पाक को अल्लाह ने बुलाया है। यह आपका खुसूसी मोजज़ा है, इम्तियाज़ी वस्फ़ है ये है वो बुलंद आसमान जिसका नाम है समावात के साथ अल-उला, बुलंद आसमान। एक आसमान है दुनिया की तरफ जिसको ऊला कहते हैं, इसको सजाया अल्लाह ने, ज़य्यन्ना समाअ दुनिया बिमसाबिया, चिरागों से। इसमें सूरज है, इसी में चाँद है, इसी में कवाकिब सैयारा हैं, शम्सो कमर, मरीख़ ज़ोहरा, ज़ोहलो अतारिद मुश्तरी, ये पूरे सैयारे इसी में हैं। बकिया सितारों को सजाया है, ये जाहिर नहीं किया क्योंकि हमको जाहिर करने से फ़ायदे नहीं, हम तो देख ही नहीं सकते वहाँ तक। तो ये बुलंद आसमान किसने बनाया, ज़मीन को 7 तबक किसने बनाया, उसने ये किताब नबी के दिल पर नाजिल किया है। अब भी तुम इससे गाफिल रहोगे, अब भी नहीं पढ़ोगे इसको, ये कहा गया। अब सवाल ये है कि इतना बुलंद व बाला खालिक और मालिक और राज़िक ये किताब हमें क्यों दिया, उसको क्या ज़रूरत पेश आई। एक बाप अपने बेटे पे मेहरबान क्यों होता है, एक बेटी के लिए उसकी माँ के दिल में तड़प क्यों होती है, मोहब्बत। हालांकि ये मोहब्बत तकसीम होकर टुकड़ा मिला है। अल्लाह ने मोहब्बत के 100 हिस्से किए, एक हिस्सा दुनिया में भेजा, उस एक हिस्से में सारी माँओं को तकसीम होकर मिला है, सारे बाप को मिला है, यहाँ तक कि गाय को मिला है कि बछड़े पर पैर नहीं रखना, उठा लेती है। ये मोहब्बत के टुकड़े हुए हैं। 99/100 अल्लाह ने अपने पास रखा है जिससे वो प्यार करता है। उसी मोहब्बत का तकाजा है कि तुम बेखबर ना रहो, तुमको बाखबर करने को नाजिल किया है। फिर भी कौम गाफिल है, फिर भी कौम पढ़ने को तैयार नहीं है। वो कौन सी सिफत है, आगे देखो, फरमाया अर्रहमान। हाँ, वो किसने पैदा किया आसमानों को, ज़मीन को, अर्रहमान, रहमान है जिसकी रहमत आम है। इसीलिए कुरान सबके लिए भेजा, हुदल लिन्नास। हुदल लिन्नास के माने जितने दुनिया में इंसान हैं सबके लिए कुरान है। ये अर्रहमान की वजह से। अगर रहमान के बजाय रहीम सिफत आती तो ये मखसूस लोगों को कुरान मिलता, सबको नहीं मिलता। अर्रहमान के माने जिसकी ज़ात आम हो, जिसका फैज़ आम हो, उसने खाना पानी किसी का बंद किया, कोई सजदा किसी को करता हो करने दो, लेकिन खाना मेरा खाएगा। इस ज़मीन से निकली हुई ग़िज़ाएँ मैं उसे फ़राहम करूँगा, क्योंकि सिफ़त रहमान दुनिया वहीं आम है। तो सिफ़त रहमान की वजह से अल्लाह ने ये कुरान दिया है, आम है उसकी रहमत। अब भी कुछ लोग इसको पढ़ लेते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, कुछ बोलते हैं बंद करके रख दो। इस नुज़ूल कुरान पर एक मिसाल अल्लाह के नबी ने दी है। जब बारिश होती है तो ज़मीन पर यकसां होती है। अब वो अल्लाह की मर्ज़ी है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, वो अलग मसला है। लेकिन ज़मीन 3 किस्म की होती है। एक ज़मीन है जिसके ऊपर जब बारिश होती है तो बेहतरीन फल आते हैं, फूल आते हैं, रौनक ज़मीन की बढ़ जाती है। उसको अल्लाह ने कहा वल बलदुत तय्यब, बेहतरीन ज़मीन है। एक ज़मीन वो है जो बिल्कुल बंजर है,
कितना ही बारिश हो कुछ पैदा नहीं होता, सिर्फ कांटे पैदा होते, खारदार झाड़ियाँ पैदा होती हैं, उसमें कुछ भी फैज़याब नहीं होता इंसान। तीसरा, बड़ा तालाब होता है जो पानी का स्टॉक कर लेता है, उसको भी फ़ायदा और जो उसके करीब आए उसको भी फ़ायदा। 3 शक्लें बताया। जब कुरान नाजिल होता है तो इंसानों की यही 3 शक्लें हैं। बाज़ कुरान से फैज़याब हो जाते हैं, दिल में ईमान भर जाता है, और बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि कितना भी कुरान पढ़ लो उन पर कोई असर नहीं होता, चिकने घड़े कुछ भी बोलो असर ही नहीं होता, ये बंजर ज़मीन है। और तीसरा वो इंसान है जो पूरा कुरान सीने में रख लेता है, अहादीस नबवी के सीने में रख लेता है, पूरी शरीयत के रुमूज़ व असरार अपने सीने में रख लेता है, और मौका आता है तो लोगों को फैज़याब करता है, देता चला जाता है, बादल की तरह बरसता है। फरमाया मोमिन की मिसाल बादल है, वो एक जगह नहीं रहता, वो कायनात में फैल जाता है, जहाँ जहाँ लोग प्यासे हैं वहाँ जाकर उनको सैराब करता है। ये रहमान की सिफत रहमत या आम्मा का असर है। रहमान ने नाजिल किया है, रहमान अलल अर्श, अर्रहमान अलल अर्श, रहमान अर्श पर इस्तवा मुस्तवी हुआ। ये आयत को मुतशाबिहात में शुमार किया है, बहस नहीं करना, क्योंकि आम लोगों के पास इतना इल्म नहीं होता कि बहस कर सकें। इसलिए आम शारिहीन कहते हैं अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा का तर्जुमा है रहमान अर्श पर मुस्तवी हुआ। अब अर्श क्या है, इसको जानने के लिए कुछ तो बताना ही पड़ेगा। ज़मीन के ऊपर पहला आसमान, बीच में 500 साल का फासला, पहले पर दूसरा, दूसरे पर तीसरा, तीसरे पर चौथा, चौथे पर पांचवा, पांचवें पर छठा, छठे पर सातवां, इन सब के दरमियान 500 साल का फासला है। उस 7वें आसमान पर अर्श आज़म है, उस अर्श आज़म पर कुर्सी है, उस कुर्सी पर अल्लाह मुस्तवी है। अब अर्श और कुर्सी के मुकाबिल में तकाबुल लिखा है, किसी बड़े मैदान में अंगूठी फेंक दो, अंगूठी की निस्बत मैदान के मुकाबिल में कितना कमतर है, छोटी है। ऐसे ही अर्श के मुकाबिल में कुर्सी छोटी है। अर्श के मुकाबिल में बोल रहा हूँ, कुर्सी छोटी है नहीं ले लेना, अर्श के मुकाबिल में, जैसे मैदान के मुकाबिल में अंगूठी छोटी है वैसा निस्बत। फिर वो अर्श पे जो कुर्सी है, उस कुर्सी का हाल आयतल कुर्सी में अल्लाह बयान करते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 255 में क्या है वो, वसिया कुर्सियुहु समावात वल अर्ज़, 7 ज़मीन 7 आसमान उस कुर्सी में आ जाएं, इतनी गुंजाइश है। हिसाब कर सकेंगे आप? अर्श के मुकाबिल कुर्सी, मैदान में अंगूठी के बराबर, फिर उस कुर्सी में 7 ज़मीन 7 आसमान समा जाएं। इतना बड़ा अल्लाह का ये कुर्सी और अर्श का मामला है तख्लीक का। उस कुर्सी पर अल्लाह का होना उसकी शान के मुताबिक है। इतना ही कहना अच्छा है आपके लिए। अब यहाँ से मैं एक अकीदे की बहस करता हूँ, करना नहीं चाहिए, लेकिन इसलिए करता हूँ कि जो गैर मुक़ल्लिदीन हैं इस आयत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि उनके अक़ायद साफ हो जाएं। 2 बातें बताना चाहता हूँ। अल्लाह अर्श पर है, इसका मतलब वो लेते हैं कि अर्श ही पर है, नीचे है ही नहीं। खिलाफ वर्जी देखो, अल्लाह अर्श पे है ये आयत में साबित है, लेकिन ज़मीन में नहीं है। ये कौन सी आयत में साबित है ये तो बता दो, कौन सी हदीस में है बता दो। अगर हदीस में नहीं है और कुरान में नहीं है तो फिर आप लाए कहाँ से ये? इतनी बात साबित है, अल्लाह अर्श पे मुस्तवी है, लेकिन ज़मीन में नहीं है, ये इजाफा है, याद रखो। यही बोलना चाह रहा हूँ मैं। इस इजाफे में क्या खराबी है? खराबी ये है कि सूरह अनआम आयत नंबर 3 के खिलाफ है। सूरह अनआम 7वां पारा, अल्लाह फरमाते हैं वहुवल्लाहु फिस समावाति व फिल अर्ज़, वही अल्लाह है
जो ज़मीन में भी है आसमान में भी है। मैं नहीं कह रहा हूँ, अनाम खोल लो, और मैं तो एक आयत दो आयत मिसाल दूंगा, दसियों आयतें हैं सामने। वहु अल्लाह, वहु अल्लाह, ये वहुआ क्यों लाया बीच में? वही अल्लाह जिसका जिक्र है कि वो अर्श पे है, वही अल्लाह। फिस समावात व फिल अर्ज़, वही आसमानों में है, वही ज़मीनों में है। अब कोई कहता है अल्लाह अर्श पे है और नीचे नहीं है, तो इस आयत का मुनकिर हुआ, इस आयत का मुनकिर हुआ, अकीदा ख़राब। इसी वास्ते बताना चाहता हूँ मैं आपको कि अल्लाह को सिमत उलिया में, यानी ऊपर की सिमत में मानना कि है और नीचे की सिमत में नहीं है, ये आयत के खिलाफ है। अब कोई कहता है आयत के खिलाफ नहीं है, अल्लाह का इल्म ज़मीन में है। वहु अल्लाह का मतलब अल्लाह का इल्म, आयत में तो अल्लाह है और आप कहते हैं आयत का इल्म, अल्लाह का इल्म। ये खिलाफ आयत है, खिलाफ हदीस है। कहीं नहीं मिलेगा कि अल्लाह ज़मीन में नहीं है। अल्लाह ज़मीन में नहीं है, ये किसी आयत में नहीं मिलेगा, किसी हदीस में नहीं मिलेगा। अब ये तावील करते हैं कि इल्म के लिहाज से ज़मीन में है, कुदरत के लिहाज से ज़मीन में है, ज़ात के लिहाज से ऊपर है नीचे नहीं है। इनके इस अक़ीदे पर मेरा दूसरा सवाल है, ज़ात और सिफ़ात दोनों में फ़ासिला होता है क्या? ज़ात और सिफ़ात में फ़ासिला नहीं होता, ज़ात और सिफ़ात में दूरी और बोध नहीं होता। कितने लोग जानते हैं सिफ़ात को? नहीं जानते हैं। मैं बता देता हूँ आपको। ज़ात आपका जिस्म, आपका वजूद, या आपकी ज़ात है। आपके अंदर सखावत है, आपके अंदर बखीली है, आपके अंदर खूबसूरती है, आपके अंदर लंबाई है, आपके अंदर मोटाई है, ये सब आपकी सिफत हैं। क्या ये मुमकिन है कि आप यहाँ हों और आपका गोलाई घर में हो, मोटाई घर में हो, लंबाई घर में हो, सखावत घर में हो? मुमकिन है ये मुमकिन नहीं है। अल्लाह की ज़ात और अल्लाह के तमाम सिफ़ात अल्लाह से मुत्तसिल हैं, वो अलग हो ही नहीं सकते। इसलिए ये कहना कि अल्लाह का इल्म ज़मीन पर है और अल्लाह की ज़ात आसमान पे है, ये बिला दलील है। इस पर ना कोई हदीस है ना कोई आयत है, ये खिलाफ शरीयत है। इसी वास्ते हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हम इनको भी एक जमात समझते थे कि चलो पाँचवीं जमात सही, लेकिन जब से ये मालूम हुआ कि ये अल्लाह को महदूद, मुअल्लक़, मुक़य्यद ऊपर मानते हैं, नीचे नहीं है, जब से ये दिल से गिर गए, जब से ये दिल से गिर गए। अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर किताब है फ़िक़्ह अकबर, अक़ीदे की किताब है। उसकी शरह किया है मुल्ला अली कारी ने, उसका नाम है शरह फ़िक़्ह अकबर। उसमें वो नोट लिखते हैं इसी ज़बान में, ताअला अल्लाह अनिल हद्द वल गायात, अल्लाह की ज़ात इससे बुलंद व बाला है कि उसको महदूद किया जाए, मुक़य्यद किया जाए, ऊपर है और नीचे नहीं है कहा जाए। अल्लाह इससे पाक है। ये मुल्ला अली कारी की राय। तो अब खुलासा क्या हुआ इस बात का? अल्लाह अर्श पे है अपने शान के मुताबिक, यह बात दुरुस्त है, लेकिन ये कहना कि वो नीचे नहीं है, ये खिलाफ शरीयत है, इसकी कोई दलील नहीं है। अगर किसी के पास कोई दलील है तो बंदा सुनने को तैयार है, कभी भी आप ला सकते हैं मेरे पास। कोई दलील किसी के पास अगर है तो, अल्लाह के ज़मीन में ना होने की कोई दलील है तो पेश करता हूँ, ज़िंदगी भर का टाइम देता हूँ, ज़िंदगी भर का टाइम। इसलिए मैंने इसको वजाहत से बयान किया है कि लोगों को अक़ीदा ख़राब ना हो। अल्लाह हर जगह है। हमारा अक़ीदा क्या है? अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा यह है कि अल्लाह हर जगह है। दलील में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं एक सुनाता हूँ ताकि आपको याद रहे। दिमाग कमज़ोर है ना बहुत लोगों का, याद होने के लिए। अल्लाह के नामों में से एक नाम है अश-शहीद। अल्लाह के नामों में से एक नाम अश-शहीद भी है। अश-शहीद के माने हाजिर, जो कभी गैर हाजिर नहीं है, कहीं गैर हाजिर नहीं है। ये तर्जुमा अश-शहीद का कर रहा हूँ। अश-शहीद के माने वहुवा अला कुल्ली शैइन शहीद, वह हर चीज़ पर गवाह है, हर चीज़ का मुशाहिदा करता है, हर जगह मौजूद नहीं के दलील आए थे। तो अल्लाह के नामों में से एक नाम अश-शहीद, याद रखना। अल्लाह हर जगह मौजूद है। अल्लाह को सिमत उलिया में मानना
सिमत सुफला में इनकार करना ये बेदलील है, कुरान की आयतों के खिलाफ है। एक और आयत याद रख लो, वह हुआ अल्लाह की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, बंदा कहाँ रहता? ज़मीन पे, ज़मीन पे, लेकिन अल्लाह हायल हो जाता है, हायल हो जाता है बैनल मर्इ व क़ल्बि वअलमू अन्नल्लाह यहूल बैनल मर्इ व क़ल्बि। अल्लाह जब अर्श पे है, ज़मीन पे है ही नहीं, तो ये बंदे के दिल और बंदे के कल्ब के दरमियान हायल कैसे होता है? हायल के माने क्या होता? दीवार से पर्दा कर देने को हायल कहते हैं। कोई चीज़ आड़े में आ जाए, ये उस बयान में है, सूरह अनफाल की आयत है, गालिबन 24 नंबर है। अल्लाह के नबी बुलाते हैं, आप नहीं आएंगे, बाद में आएंगे, नमाज तोड़ के आएंगे। अल्लाह फरमाते हैं ऐसा भी हो सकता है कि आदमी और आदमी के दिल के दरमियान अल्लाह हायल हो जाएं, दोबारा तौफीक ही न हो आने की, इसलिए नबी के बुलाने पर चले आना। ये आयत बताती है कि अल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह यहाँ मौजूद है, अल्लाह हायल हो जाता है बंदे और उसके दिल के दरमियान। तो बंदा तो ज़मीन पे है और अल्लाह अर्श पे है, तो हायल कैसे होता? अब ये कहेंगे अपने इल्म के लिहाज से, अपने कुदरत के लिहाज से, ये सब इनकी तफसीर है। आयत के साथ कोई हदीस चाहिए तफसीर करने के लिए, तफसीर मनमानी नहीं हो सकती, वही मनमानी यहाँ भी है। तो इतनी बात मैं समझता हूँ काफ़ी है, रुकू लंबा है, मैं आगे चलता हूँ, इस पर और भी दलाइल हैं, लेकिन आपको याद होने के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह आगे फरमाते हैं, लहू माफिस समावाति व माफिल अर्ज़, उसी की मिल्कियत है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, व मा बैनहुमा, और जो उनके दरमियान में है। सातों आसमान, सातों ज़मीन और सातों आसमानों और ज़मीनों के दरमियान जो कुछ है सब उसकी मिल्कियत है। तो हम किसकी मिल्कियत हैं? अल्लाह की मिल्कियत हैं। हमारा माल नहीं समझना, हम अपने माल के साथ अल्लाह की ममलूक हैं। जैसे एक बेटे ने अपने अब्बा को माल नहीं दिया, अब्बा ने हुजूर से शिकायत किया, लंबी तफसीर है, टाइम कम है मेरे पास। तो हुजूर ने उस बच्चे का गरीबान पकड़ा और कहा, अच्छा तू अपने माल को अपने अब्बा से रोकता है, अंता व मालुका लि अबीका, तू और तेरा माल दोनों तेरे बाप की मिल्कियत है, तू भी मिल्कियत है और तेरा माल भी। तो जब ये बाप की हैसियत है तो फिर अल्लाह तो खालिक और मालिक है। ये है लहू का तर्जुमा, उसी की मिल्कियत है, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ की ज़मीन में है सब अल्लाह की मिल्कियत है। जो इसके दरमियान में हैं ये सब उसी की मिल्कियत है। हम उसकी अमानत में उसके हुक्म के मुताबिक खर्च करने पर मामूर और मुकल्लफ हैं, खलीफा हैं। कितने खलीफा आए चले गए, हमारा भी नंबर जाने का आ रहा है, जाना पड़ता। वहुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफ़ल अर्ज़, ज़मीन के ख़जानों पर तुमको खलीफा बनाया। इससे पहले इस ज़मीन पर बहुत लोग दावा कर चुके, मेरी है, मेरी है, मेरी है, चले गए। तेरी कितना है? जितना नबी ने कहा उतना। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, बनी आदम कहता है मेरी है, मेरा माल, मेरा माल। तेरा उतना ही है जो तूने अल्लाह के रास्ते में खैरात कर दिया, तेरे पास जमा है, वहाँ खैरात कर दिया, तेरी है। या तूने खा लिया, नफ़ा उठा लिया, खा लिया, पी लिया, पहन लिया, तेरी है। और जो तू छोड़ के चला जाएगा वो तेरे वरसा की है, तेरी नहीं है, तेरी नहीं। जितने लोग छोड़ के जा रहे हैं वो रसा की है, उनकी नहीं है। उनकी कौन सी है? जो खा लिया, पी लिया, पहन लिया, वो नफ़ा है। और जो खैरात करके जमा कर दिया वो तेरी मिल्कियत है, जो जन्नत तक साथ रहेगी। अब हुजूर ने पूछा है, तुझको अपनी मिल्कियत पसंद है या तेरे वरसा की तुझको पसंद है? फैसला कर ले। तो ज़मीन व आसमान के दरमियान की हर चीज़ अल्लाह की मिल्कियत है। वमा तहत सरा, और जो कुछ ज़मीन के नीचे है, तहता माने नीचे, अस्सरा, सा सरा,
जब ज़मीन कोई खोदाई करता है तो ज़मीन में थोड़ा गीली माटी आती है, उसको कहते हैं सरा, तहता सरा। ज़मीन के नीचे कितना जा सकता है इंसान? दुनिया के तमाम लोगों ने, बड़ी बड़ी ताकतों ने ज़मीन को खोद के देखना चाहा, इसकी मोटाई कितना है, इसका लेयर कितना है। 600 मील तक जा सके रशिया वाले। 600 मील के बाद एक ऐसा हजरी गिलाफ आया, तमाम मशीनें निकम्मी हो गई, सब टूट फूट गई। तो 600 मील तक जा सकते हैं, जबकि ज़मीन का कुतर हज़ारों मील का है। ये हजरी गिलाफ कब टूटेगा? जब वक्त आएगा इस समुंदर को जहन्नम में मिलाने का वक्त आएगा। सूरह तूर पारा 27 में अल्लाह फरमाते हैं वल बहरिल मस्जूर, भड़कते हुए दरिया। ये दरिया जो समुंदर कहलाता है ये जहन्नम का हिस्सा बनेगा, तब वो ज़मीन का गिलाफ टूटेगा। अल्लाह फरमाते हैं तेरा इल्म तो ज़मीन के ऊपर है, ज़मीन के जो नीचे मिट्टी है, गीली मिट्टी है, उसके नीचे का भी इल्म मेरे पास है, तेरे पास नहीं है। इस किताब के भेजने वाले का इल्म कितना होगा, फिर भी तो ये किताब को पढ़ते नहीं है, तेरे वास्ते नाजिल हुई है। उसके बाद फरमाया व इन तजहर बिलकौल, अगर तुम जहर करो बात से, बात कहते हैं कोई भी बात, अच्छी बात बुरी बात, जब भी तुम कोई बात ज़ोर से कहते हो, फ़इन्नहु यालमु, तो बेशक वो जानता है, अस्सिर्रा, कौन सी? चुपके वाली। ज़ोर से तो सब सुन लेते हैं ना, सब जान लेते हैं, लेकिन जो चुपके वाली बात है, सिर, सिर के माने राज, वो राज को भी जानता। यालमु खाइनतल आयुन व मा तुख्फिस सुदूर, वो आँखों की खयानत जानता है, जो दिल छुपाते हैं किसी को जाहिर नहीं होने देंगे, वो भी जानता है। और लफ्ज़ अख्फा, अख्फा ज़्यादा मख्फी, ज़्यादा मख्फी का मतलब तुम्हारे दिल में कल आएगी, आज नहीं आई अभी, तुम भी नहीं जानते। तुम कब जानेंगे? जब तुम्हारे दिल में आएगी, कल परसों तरसों 50 साल के बाद। अल्लाह उसको जानता है। यह है अख्फा, ज़्यादा मख्फी, अभी दिल में आई ही नहीं। इस पर कई वाक़यात हैं, कई वाक़यात हैं। एक बूढ़ा बाप अल्लाह के नबी के पास शिकायत करने आ रहा था। फरिश्ते ने खबर दी कि ऐ नबी, जब ये बूढ़ा आए तो इससे कहो कि वो शेर सुना जो तेरे दिल ने तो कहा है लेकिन तेरे कान ने भी नहीं सुना है। वो बूढ़े ने जब शिकायत की तो हुजूर ने कहा वो शेर सुनाओ जो तुम्हारे दिल में तो है लेकिन तुम्हारे कान ने खुद नहीं सुना। उसने कहा मेरा शक ख़त्म हो गया, अब आप यकीनन अल्लाह के नबी हैं, वरना ये शेर मेरे दिल में है, ज़ुबान पे तो लाया नहीं हूँ, तो आपको कैसे मालूम हुआ? क्योंकि वो अख्फा है, मख्फी है, अभी ज़बान पर नहीं आया, लेकिन अल्लाह के रसूल ने बता दिया, खबर दे दिया। तो ये क्या है? ये अल्लाह की शान है। यालमु सिर्रा व अख्फा, वो ज़्यादा छिपी हुई बात को भी जानता है और ज़्यादा मख्फी बात को भी जानता है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह इसमें ज़ात है। सूरह फातिहा में बहस आ चुकी है। अल्लाह का ज़ाती नाम, असली नाम अल्लाह है, बकिया सब नाम सिफाती हैं, चाहे रब हो, चाहे रहमान हो, चाहे रहीम हो, सब नाम सिफाती हैं। ज़ाती नाम क्या है? अल्लाह, जिससे सबको मोहब्बत हो, जिसकी हकीकत तलाश करने में सब सरगर्दा हो, वो है अल्लाह। ला इलाहा इल्ला, कोई माबूद नहीं मगर वही, कोई मस्जूद नहीं मगर वही, कोई मालिक नहीं मगर वही, कोई देने वाला नहीं है मगर वही। ये है लहू। अब कायनात के लोग हर जगह भटकते रहते हैं, शायद यहाँ मिल जाए, इज़्ज़त तलाश कर रहे हैं, रिज़्क़ तलाश कर रहे हैं, औलाद तलाश कर रहे हैं, आफ़ियत तलाश कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है लहू, उसी के पास मिलेगी ये सब चीज़ें, किसी के पास नहीं मिलेगी। मेरे पास दुनिया भी है, आखिरत भी है। इन्ना लना लल आखिरत वल ऊला, ऊला दुनिया, आखिरत भी मेरे पास। और फरमाया कोई ऐसी शय नहीं है जिसका ख़जाना मेरे पास नहीं है।
शय नहीं, शय का खजाना, व इम मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु, ऐसी कोई शय है नहीं जिसका खजाना मेरे पास नहीं है। वमा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरि मालूम, लेकिन हम उतारते हैं तेरा बर्तन देख के, तेरा ज़र्फ़ देख के उतारते हैं। उछल जाएगा ये, कम ज़र्फ़ कम चीज़ों से उछल जाता है। कम ज़र्फ़ क्यों कहते हैं उसको? उसका बर्तन छोटा था, माल ज़्यादा डाल दिया उसमें, तो कम ज़र्फ़ क्या होता? उछल जाता। समझता है मुझ जैसा माल किसी के पास है ही नहीं, मुझ जैसा कोई है ही नहीं, कम ज़र्फ़ है ये। कम ज़र्फ़ की मिसाल दी है, एक छिलका होता, अनार दाना देखा? अनार का दाना जब छोटा होता है दाना तो वो छिलका संभालता है दानों को, लेकिन जब ये दाना बड़ा हो जाता है तो उस छिलके को फाड़ देता है। ये कमीने की मिसाल दी गई है। जब कमीना ऐसा ताकतवर हो जाता है तो छिलके को फाड़ता है, जिससे पनाह लिया था उसी को फाड़ता है। गुलिस्तान में सादी ने इस पर एक शेर कहा है, खबीसरा चूँ ताहुद कुनी व बन आवाज़ी बदौलती तू गुनाह मी कुनत ब अम्बाजी। खबीस आदमी को आप ओहदा देंगे, मर्तबा देंगे, तो तेरे वजह से वो गुनाह करेगा और अंबार लगा देगा। इसलिए अल्लाह के रसूल ने कई दुआएं इस मामले में की हैं। अल्लाह किसी फाजिर का, फासिक का मुझ पे एहसान ना रखना, ये दुआ भी इसी वास्ते है। अल्लाहुम्मा ला तजअल लिफाजिरिन अलैया यदन, ये दुआ इसी वास्ते। तो इंसान जब हल्का होता है, कम ज़र्फ़ होता है, थोड़ा सा माल मिलता है तो आपे से बाहर हो जाता है। यहाँ मना किया है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसी के लिए अस्मा, इस्म की जमा है, नाम। कितने नाम हैं? जितने भी हैं हुस्ना है, सब के सब। हुस्ना के माने हसीन, हसीन के मुअन्नस हुस्ना है। अस्मा की सिफत है हुस्ना। अल्लाह के प्यारे प्यारे नाम हैं, अच्छे अच्छे नाम हैं। आप उन नामों से अल्लाह को याद करो। हदीस में आया इसके नीचे क्या है? जो बंदा अल्लाह के 100 नामों को याद कर लेगा, दिल में जगह देगा, उन नामों से अल्लाह को याद करेगा, अल्लाह उसको दाखिल करेगा जन्नत में, जन्नत में दाखिल करेगा। आपने उसके नाम को याद किया तो उसकी बरकत का ये हुसूल है जन्नत के शक्ल में। अल्लाह के बहुत सारे नाम हैं। अब यहाँ से अल्लाह का तारुफ हुआ। यही वो आयत है जिसको हज़रत उमर को, उनके दिल को बदलने में यही आयत थी। वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इतना ताकत थी, इतना कुदरत थी, इतना शुजाअत थी कि हमारे नबी ने 2 में से एक अल्लाह से मांगा, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम, ऐ अल्लाह इस्लाम को ताकत पहुँचा। अबुल हिकम यानी अबू जहल, पुराना नाम अबुल हिकम है, नया नाम अबू जहल है। पहले हिकमत का बाप था, लेकिन इसने इस्लाम कबूल नहीं किया तो जहलत का बाप हो गया। अबू जहल उमर इब्न हिशाम, ये असल नाम है। या तो उमर इब्न हिशाम या उमर इब्न खत्ताब, 2 उमरों में से एक इस्लाम की झोली में डाल दे ताकि इस्लाम को ताकत आए। रात में हुजूर ने दुआ की और सुबह ये असर हो रहा है, असर हो रहा है। उमर तलवार लेकर चले हैं, कत्ल करे। घर से अपने निकले, तलवार नंगी। कहाँ जा रहे हो? नुआइम ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा जिसने उम्मत में तफरका पैदा कर दिया, आपस में दुश्मनी पैदा कर दी, हमारे दीन को बुरा भला कहा, हमारे खुदाओं को बुरा भला कहा, मैं चाहता हूँ उसका रास्ता साफ कर दूँ हमेशा के वास्ते, नौज़ुबिल्लाह गर्दन मार दूँ। ये गुस्से में तलवार लेकर चले। नुआइम ने कहा इनसे लड़ना तो मुश्किल है, जब इंसान नहीं लड़ सकता तो उसके रुख को मोड़ता है, ये हिकमत है। नुआइम तन्हा उमर से नहीं लड़ सकते थे, उन्होंने रुख बदला और कहा तुमको गलतफहमी हो गई है, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बहनोई, तुम्हारी बहन इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं, पहले घर की खबर ले लो।
उन्होंने कहा अच्छा मेरे घर में हो रहा मुझे पता नहीं। ये उनका टर्निंग पॉइंट है, दिमाग फिर गया, अच्छा घर में हो रहा मेरे, मुझे पता नहीं। सीधा घर में आए, खब्बाब इब्नुल इरित कुरान पढ़ा रहे थे और हज़रत उमर की बहन कुरान पढ़ रही थी। आवाज़ आई तो सहीफ़े को छुपा लिया, बहन ने सहीफ़े को छुपा लिया और पढ़ाने वाले मुअल्लिम कहीं छुप गए, खब्बाब इब्नुल इरित छुप गए। खब्बाब कितने पुराने हैं इस्लाम में, वो उस वक्त इस्लाम में कुरान पढ़ाने वाले हो गए थे जब भाई इब्न खत्ताब इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे। इसीलिए खब्बाब की पीठ जल गई थी दागे जाने से। कभी खब्बाब का वाक़या पढ़ना, उसी उमर इब्न खत्ताब को जब पीठ दिखाया तो उमर रोने लगे, खब्बाब तेरा ये हाल किसने किया, अल्लाह के रास्ते में। उनकी पूरी पीठ जल गई थी। ये खब्बाब पर्दों में छुप गए। हज़रत उमर ने अपने बहनोई सईद इब्न ज़ैद उनको खूब मारा। बहन बचाने के वास्ते आ गई, उनको भी मारा, लोहो लोहान कर दिया। लेकिन वो भी बहादुर बाप की बहादुर बेटी थी। उन्होंने कहा उमर तुम्हें जो करना है कर लो, हम इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। कहा वो सहीफ़ा दो ज़रा हम भी देखें, क्या तो पढ़ रहे थे तुम। बेटी ने कहा, इनके लहजे में थोड़ा नरमी मालूम हो रही है। कहा ये सहीफ़ा पाक है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बेवज़ू नहीं छू सकते, बेगुसल नहीं छू सकते। बेहतर होगा अब गुसल कर लो। गुसल करने के बाद सहीफ़ा हाथ में लिया, जब वो पढ़ने लगे, उमर पढ़े लिखे आदमी थे, पढ़ते पढ़ते यहीं पहुँचे थे। ये है आगे जो आयत आ रही है हमारे सामने, इसलिए मैंने पहले सुना दिया किस्सा। ये आयत सामने आई, इन्ननी अनल्लाह, इसके सिवा कुछ नहीं कि मैं ही अल्लाह हूँ। ये आयत पर जब उमर पहुँचे हैं तो उनकी दिल की काया पलट गई और कहने लगे कलाम बड़ा तरावट वाला है, बड़ी लज्जत वाला है, बड़ी मिठास वाला है, बड़ी हकीकत वाला है। ये लहजा सुनकर खब्बाब पर्दे से बाहर आ गए। उन्होंने कहा उमर मुबारक हो, लगता है तुम्हारे हक में दुआ लग गई। दो में से एक को रसूल ने मांगा था अल्लाह से, आपकी झोली में लगता है उमर अल्लाह ने डाल दिया। इसी मुराद की वजह से उमर के बारे में कहा जाता है उमर मुराद पैगंबर, उमर मुराद रसूल, यहीं से कहा जाता है उमर मुराद पैगंबर। आप मुराद मांगते ना, यहाँ वहाँ जाके क्या मांगते, नाड़ा बांधते, रस्सी बांधते, बेटा मांगते, क्या क्या मांगते। लेकिन हुजूर ने किसको मांगा, उमर को मांगा। तो उमर क्या है, उमर मुराद पैगंबर, उमर मुराद रसूल। उमर के बारे में लोग नहीं जानते, उमर हक की पहचान है। आज वो बातिल फिरके पहचाने जाते हैं सिर्फ इस वास्ते कि वो उमर की मुखालफत करते हैं, पहचाने जाते हैं। वो जो भी उमर की मुखालफत करेगा वो बातिल फिरका होगा, क्योंकि नबी ने कहा है उमर तेरी ज़बान पे हक जारी होता है, जो जिस रास्ते से जाता है शैतान रास्ता बदल देता है। उस गली में आने की जुर्रत नहीं होती है। जो लोग, जो तंजीमें मुखालफत करती हैं उमर इब्न खत्ताब की, उनकी पहचान यह है कि वो बातिल हैं। यही दलील काफ़ी है। आगे का किस्सा बहुत लंबा है। हमज़ा से मुलाकात होती है वहाँ, वो पहले इस्लाम ला चुके हैं। उन्होंने जब देखा कि उमर आना चाहते हैं तो कहा आने दो, अगर शरीफ अंदाज में आते हैं तो उनका इस्तकबाल होगा, वरना उन्हीं की तलवार से उन्हीं का काम किया जाएगा, आने दो। एक बहादुर पहले से मौजूद है, आगे किस्सा मौजूद है। तो ये जो अगली आयतें आ रही हैं ये वही आयतें हैं जो हज़रत उमर इब्न खत्ताब ने पहली बार पढ़ा और दिल की दुनिया बदल गई। ये बताना चाह रहा हूँ। वहल अता का हदीस मूसा, और क्या आप तक पहुँची मूसा की बात। या मूसा की बात से मुराद सूरह क़सस पारा 20, मुफस्सल बहस तफसील से आएगी सूरह क़सस पारा 20 के अंदर। लेकिन हज़रत मूसा का किस्सा कुरान ने हर जगह बयान किया है, खोल खोल के बयान किया है, ताकि उम्मत मोहम्मदिया अच्छी तरह से पहचान ले कि हक़ क्या है और बातिल क्या है। हज़रत मूसा मदियन गए थे शुआइब अलैहिस्सलाम के पास, 8 साल या 10 साल बकरियां चराए।
उनकी बेटी सफरा से निकाह हुआ, वापस आ रहे थे, रास्ते में सर्दी हुई, आग की ज़रूरत हुई, कहा ठहरो मैं लेके आता हूँ। यहाँ से शुरू हुई आयत। इज़रा नारन, जब देखा उन्होंने आग, फ़क़ाल ली अहलिही, तो कहा अपनी अहल यानी बीवी से, कुसू, ठहरो यहाँ। ये दो हैं तो तीन की बात क्यों आ रही है? कुसू, ठहरो, यानी बीवी के साथ फरिश्ते भी मौजूद हैं। कुसू, तुम सब यहाँ ठहरो, या फिर कोई और आपके साथ में है हिमायत के लिए। इन्नी आनस्तु नारा, मैंने महसूस किया है आग। आनस्तु, देखा है नहीं कह रहे हैं, महसूस किया है, क्योंकि वह आग है ही नहीं तो नूर है। आनस्तु नारा, मैंने आग महसूस किया है। लाली आतीकुम मिनहा, शायद कि मैं तुम्हारे पास उसमें से लाऊं। बिक़बसिन, एक डला। कबस के माने किसी लकड़ी को सुलगाना, एक तरफ पकड़ना, एक तरफ आग लेके आना, यह है कबस। औ अजिदु अला नारी हुदा, या मैं पा जाऊं आग पर रास्ता। यहाँ आग नहीं है लेकिन वहाँ आग का रास्ता मिल जाएगा, बताने वाला कोई मिल जाएगा। फलम्मा अताहा, जब हज़रत मूसा आए उस आग के पास, नूदिया, निदा दी गई, आवाज़ आई। यह आवाज़ हर तरफ से आ रही थी, हर तरफ से। हज़रत मूसा ने सिर्फ कान से नहीं सुना, उनका पूरा जिस्म सुन रहा है। यह है नूदिया, या मूसा, ऐ मूसा, इन्नी अना रब्बुका, बेशक मैं ही हूँ तेरा रब। आप सोच सकते हैं क्या कैफियत होगी हज़रत मूसा की जब अल्लाह ने खिताब किया होगा कि मैं ही तेरा रब हूँ। इन्नी अना रब्बुक, अना रब्बुक, मैं ही हूँ तेरा रब। फ़ख़ला नालैक, तो निकाल दे अपने जूते। फ़ख़ला, खला, यखलाऊ, खुला भी इसी से है, बीवी को अलग कर देना, कपड़े उतार देना, जूते को निकाल देना। फ़ख़ला नालैक, अपने नाल को उतार दो। अदब का तकाजा ये है कि ऐसे मौके पर जूता उतार देना चाहिए। मेरी दुकान किताबों की है, कुरान रखता हूँ, जिसको देखो धड़ाधड़ से आ जाता है, जूता खोलना नहीं आता। उनसे कहो भाई ये किताब की जगह है, निकालो। क्या मस्जिद है ये? मस्जिद नहीं है, कुरान रखा हुआ है हर तरफ। ये मुक़द्दस है कुरान की वजह से। ये वादी मुक़द्दस थी अल्लाह के कलाम की वजह से, वो कलाम का मजमुआ यहाँ रखा हुआ है, इसलिए जूते उतारना है। कब्रस्तान जाओ तो जूते उतारने का हुक्म इसी वास्ते है, मुक़द्दस मकाम। यूँ जूता अगर साफ़ है तो नमाज पढ़ सकते हैं, जूते में नमाज हुजूर ने पढ़ा है, जायज़ है, लेकिन सिर्फ बयान जवाज़ के लिए है। अदब का तकाजा ये है कि आप जूते निकालें जहाँ अदब का मकाम हो। अदब कितने हैं, आदाब कितने हैं, इस पर एक किताब आई है, सुनन व आदाब। आइंदा हफ्ता पहुँचाऊँगा इंशाअल्लाह आपको। सुनन जितनी सुन्नतें हैं और आदाब जितने आदाब के मकाम हैं, सबको जमा किया है। कितना लोगों ने काम किया देखो। सुनन व आदाब किताब का नाम रख दिया है, तो ये भी आदाब में से है। जूते निकाल दिया करो। कभी किसी मुक़द्दस जगह पर जाओ जहाँ जूते में तलवीस का अंदेशा है तो जूते निकाल दो। फ़ख़ला नालैक, जूते अपने निकालो। इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस, बेशक आप ऐ मूसा ऐसी वादी में हैं जो मुक़द्दस है। वादी, दो पहाड़ों के बीच की जगह को वादी कहते हैं। जैसे वादी है लौलाब, कश्मीर की वादी है, तो दो पहाड़ों के बीच की वादी को वादी कहा जाता है। कोहतूर पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, जो दरमियान का हिस्सा है ये वादी है, उसको मुक़द्दस कहा है तक़द्दुस की वजह से। बैतुल मुक़द्दस भी उधर ही है, वो भी तक़द्दुस की वजह से मुक़द्दस है। तुआ, तुआ ये वो वादी का नाम है, वादी का नाम है। जैसे बतहा एक वादी का नाम है, ऐसे तुआ एक वादी का नाम है। वह अख्तरतुका, और तुझको मैंने चुन लिया। अख्तरतु, इख्तियार करना। जैसे आपसे कोई कहे चाय होना कि दूध, तो आप क्या कहेंगे? चाय, तो चाय को आपने इख्तियार किया। रोटी खाएंगे या चावल, आपने कहा चावल खाएंगे, तो आपने चावल को इख्तियार किया। किसी दो में से एक का इंतखाब करना, ये इख्तियार करना है। अख्तरतु, तुझको मैंने चुन लिया है। कितने इंसान दुनिया में हैं?
उनमें से तुझको चुन लिया है। यह है अख्तर तू। कुरान में इसका इस्तेमाल बहुत कसरत से हुआ। सूरह अहज़ाब 22वां पारा, अल्लाह ने इख्तियार दिया था नबी की बीवियों को, या तो आखिरत को चुन लो या तो दुनिया को चुन लो। दुनिया होना है तो आओ, नबी से कह देता हूँ तुम जाओ दुनिया में, खाओ पियो मौज करो। लेकिन अगर दार आखिरत चाहती हो तो नबी के साथ सब्र के साथ इसी पर राज़ी रहो जो मिल रहा है, मुतालबा मत करो। सूरह अहज़ाब 22वां पारा, ये जुमला वहाँ मिलेगा। सब औरतों को अल्लाह के नबी ने कहा तुम इख्तियार करो क्या चाहती हो। बीबी आयशा ने सबसे पहले कहा अख्तरतुल्लाह व रसूला, मैंने अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को इख्तियार कर लिया, मुझे दुनिया नहीं चाहिए। और कहा मेरी ये राय दूसरी औरतों को नहीं बताना, उनको अपनी मर्जी से फैसला करने देना। ये बहस आपको देखना है तो सूरह अहज़ाब में आओ। व अन अख्तरतुका, तुझको मैंने चुन लिया। फस्तमि' लिमा यूहा, सुनो। फस्मे भी हो सकता था, ते क्यों लगाया अल्लाह में? फस्तमि', ते का इजाफा क्यों है? फस्मि', सुनो भी हो सकता था। जब तक आप अरबी नहीं पढ़ेंगे मैं ये हल नहीं कर सकूंगा। आप पढ़ेंगे ना अरबी? कौन कौन पढ़ेंगे भाई, हाथ उठाओ। अल्लाह तौफीक दे। अल्लाह के घर में बोल रहे हैं आप, कोशिश करो जितना भी आ जाए, जितना भी आ जाए कोशिश तो करो। क्या कहा? ते का इजाफा बताता है गौर से सुनो। मूसा सिर्फ सुनो नहीं, जैसे लोग सुनते हैं बातें भी करते हैं, सुनते हैं खेलते भी हैं, ऐसा नहीं सुनना है। जैसे मुगलपुरा में दर्स कुरान सुनते हैं ऐसा सुनना है, बिल्कुल खामोशी के साथ, सन्नाटे के साथ। इसी को अल्लाह ने कहा वइज़ा क़ुरिअल कुरान फस्तमिऊ, ते के साथ आया नहीं आया? फस्मऊ नहीं आया? क्यों आया फस्तमिऊ? गौर से सुनो इमाम साहब क्या पढ़ रहे हैं। वांसितो, और चुप रहो ताकि जर्रा शोर गुल ना होने पाए। जो लोग पीछे पीछे पढ़ना चाहते हैं इस आयत के खिलाफ करते हैं। आयत के खिलाफ करना किसी हदीस की बिना पर जायज़ नहीं है। आयत तो आयत है, आयत तो कतई सबूत होती है और हदीस जन्नी सबूत होती है। कतई को जन्नी से रद्द नहीं किया जा सकता। आयत पर अमल होगा। तो फस्तमिउ, सुनिए गौर से, लिमा यूहा, जो वही की जा रही है। क्या वही की गई? इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना। बस ये जुमला है, याद रखो। हज़रत उमर की दुनिया पलट गई इस जुमले की वजह से। ला इलाहा इल्ला अना, इन्ननी अनल्लाह, बेशक मैं ही हूँ अल्लाह। इन्ननी अना, इन्ननी के बाद बेशक मैं ही हूँ। ये अना बीच में फिर क्यों आया? इसको बोलते हैं इसमें ज़ाहिर, बताने के वास्ते कि इन्ननी का जो पोशीदा है वो कौन है? मैं। तो फरमाया अनल्लाह, मैं ही हूँ अल्लाह। ला इलाहा इल्ला अना, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। फ़अबुदनी, मेरी ही इबादत करो। पहला हुक्म, इबादत क्यों करना? व अक़ीमिस्सलात लिज़िक्री, नमाज को कायम करो मेरी याद के लिए। जब नमाज में अल्लाह को याद करेंगे तो अल्लाह की याद आएगी। याद करते रहना ही मकसद है। अल्लाह को इतना याद करो, इतना याद करो कि तुझको लोग दीवाना कहें, इतना याद करना है। एक हदीसें बहुत हैं, टाइम कम है, ख़त्म हो रहा टाइम। एक सहाबी दिमाग में ये ख्याल लेकर आए नबी के पास कि इस्लाम इतना बड़ा मज़हब है, हम पूरा याद नहीं कर सकते, मुझे एक नुस्खा बता दो ताकि मैं उसको पकड़ लूँ और जन्नत में चला जाऊँ। तो आपने क्या कहा? ला यज़ालु लिसानुका रत्बन मिन ज़िक्रिल्लाह, हमेशा तेरी ज़बान अल्लाह के ज़िक्र में तरबतर रहे, काफ़ी है। जा, जन्नत तक जाने के लिए काफ़ी है। तेरी ज़बान हमेशा ज़िक्र इलाही में तरबतर रहे। ला यज़ालु लिसानुका रत्बन मिन ज़िक्रिल्लाह। एक नुस्खा याद रखो, आप इनकी उनकी बातें मत करो। ग़ीबत होती, तोहमत होती, चुगली होती। आपको जब भी अल्लाह फुर्सत दे ज़बान चलाने के लिए तो क्या करो? अल्लाह
वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र भी अकबर है, अल्लाह भी अकबर है, अल्लाह का जिक्र भी अकबर है। नमाज को कायम करो मेरी याद के लिए। इन्नस्साअत आतियतुन, क़यामत आने वाली है। यहाँ क्यों कहा? क्योंकि हमारे ईमान का जुज़ है क़यामत पर यकीन, क़यामत की तैयारी, मरने के बाद ज़िंदा होकर हिसाब। क़यामत पर यकीन नहीं है तो आपके पाँव सीधे चल ही नहीं सकते। आपके पाँव को सीधा चलने के लिए क़यामत का यकीन चाहिए, मौत का यकीन चाहिए, जन्नत और जहन्नम का यकीन चाहिए। फ़िक्र आखिरत के बगैर आपके पाँव सीधे नहीं चलेंगे। इसलिए कहा क़यामत आने वाली है। नज़र सुए दुनिया, कदम सुए मरकद। किधर जा रहे हो, किधर देखते हो? आपका पाँव किधर जा रहा है? कब्र की तरफ। और नज़र क्या देखती है? दुनिया शाइनिंग में है, क्या चमक धमक दुनिया की है, मॉडल्स पे निगाह है आपकी। तो नज़र दुनिया पे है और कदम कब्र की तरफ। जैसे कोई ट्रेन में सवार हो और ट्रेन दिल्ली जाती हो तो ये कहाँ जाएगा? कितना ही गोल फिरे जाएगा दिल्ली। ऐसे ही हम ज़िंदगी की ट्रेन में हैं, ज़िंदगी कब्र की तरफ जा रही है, कितना ही गोल फिरो जाना वहीं है। तो क़यामत आने वाली है, ये खबर दी है अल्लाह ने। इन्नस्साअत आतियतुन, बेशक क़यामत आने वाली है। अस्साअह वक्त, कौन सा वक्त? जिसका नाम क़यामत है। इसको क़यामत कभी कहा गया, कभी साअत कहा गया, वक्त यानी क़यामत कायम होने का वक्त। आतियतुन, आने वाला है। अकादु उख्फीहा, मैंने उसको छुपा के रखा। अल्लाह ने छुपाया है और लोग कहते हैं नबी को मालूम है। देख रहे हैं अल्लाह क्या फरमाते हैं? अकादु उख्फीहा, मैंने उसको छुपा के रखा है। और लोग कहते हैं नबी को मालूम है। नबी तो अल्लामुल गुयूब है, हर चीज़ मालूम है। अल्लाह ने क्या कहा है? यहाँ मैं रुक कर एक हदीस सुनाता हूँ, फिर चलता हूँ आगे, मगर वक्त हो गया। हदीस का नाम है हदीस जिब्रील। उसमें कई सवाल किया जिब्रील ने हुजूर से। दोनों बैठे हैं, तशहुद की बैठक, आलती पालती मार के नहीं, तशहुद वाली बैठक। जिब्रील मर्द की शक्ल में है, दोनों घुटने अपने हुजूर के दोनों घुटने से मिला के बैठे हैं, अपने दोनों हाथ नबी के घुटनों पर रख के बैठे हैं और कहते हैं मैं आपसे कुछ सवाल करने वाला हूँ। सवाल बहुत हैं, कई सवाल हैं। ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, एहसान क्या है, वगैरह वगैरह कई सवाल हैं। हदीस लंबी है। उसमें एक सवाल ये है, मतस्सा, क़यामत कब आएगी? जिब्रील को हुजूर जवाब देते हैं, मल मसऊल अनहा बिअलम मिनस साइल। मसऊल अनहा भी साइल से ज़्यादा नहीं जानता है। यानी जिब्रील को भी नहीं मालूम और जिससे सवाल किया जा रहा है उसको भी नहीं मालूम। ये हुजूर कह रहे हैं। कौन सी हदीस है? हदीस जिब्रील। जिनका अकीदा इस हदीस के ख़िलाफ़ है वो रसूल की मुखालफत कर रहे हैं, याद रख लो। रसूल ने कहा मल मसऊल अनहा बिअलम मिनस साइल, मसऊल अनहा भी साइल से बढ़कर नहीं जानता। ये है छुपाया हुआ। अल्लाह ने वो छुपाया है कि किसी को बताया नहीं है। अकादु उख्फीहा लितुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा तसआ, ताकि जज़ा दी जाए हर नफ्स को उसके मुताबिक जो उसने कमाया है। कमाई में ईमान भी है, कमाई में ईमान भी है, कमाई में आमाल भी हैं। हर इंसान का अमल जैसा भी है उसका पूरा पूरा सिला दिया जाएगा क़यामत में। इसी वास्ते मैंने छुपा के रखा है उसको। यहाँ से जो बकिया आयतें हैं इंशाअल्लाह हम इसको अगले हफ्ते में रखेंगे, क्योंकि वक्त हो चुका है। लोग 1 घंटे से ज़्यादा नहीं सुन सकते। हम तो और 1 घंटा सुना सकते हैं, मगर आप नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमको तो 4-4 घंटा बैठ के पढ़ाने की आदत है, आपको नहीं है आदत।
और उकताहट से ज़्यादा नहीं सुनाना चाहिए। अभी पढ़े ना ऊपर, जब तक दिल लगे जब तक सुनो। तो जो बकिया आयतें हैं, कुल्लु नफ्सिन बिमा तसा, तसा पे याद रख लो, सही ईमानी पर बहस बाकी है। सही ईमानी एक लंबी बहस है, मैं इसी वास्ते यहाँ इसको छोड़ रहा हूँ ताकि अगले हफ्ते में इंशाअल्लाह सही ईमानी पर बहस होगी। ईमान की कोशिश उसको इंशाअल्लाह वो देखेगा। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, ये मा सआ की बहस होगी।